एवरीवन, तो आइए शुरू करते हैं आज कक्षा 7th का मैथ का लेसन नंबर 7, जिसमें कि आज हम इसकी जो वर्कशीट है ये हम करेंगे। तो इस लेसन का जो नाम है राशियों की तुलना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिशत शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है परसेंटम। ये ए जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन, 16 का 50% कितना होगा? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है। 16 का जो है इसका मतलब मल्टीप्लाई 50% का मतलब 50 है जो 100 में से 50। तो अब इनको हम काट देंगे। 16 एकम 0 के साथ 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो कितना आ गया? 8 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 8 एकम 8, यानी जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन, 50% का 50% कितना होगा? तो इसको हम कैसे करेंगे? उसी तरह 50% यानी 50/100, का मतलब गुना 50/ फिर 100। इनको गुना करेंगे हम तो ये 0 के साथ 0 कट गई, ये 0 के साथ 0 कट गई। तो अब इनको हम गुना काटेंगे नहीं, आगे आसान हो जाएगा। अगर हम इनको गुना कर दें, 5 5 25 और नीचे आ जाएगा 10 दाया 100। तो अब 2 छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी 0.25% जो चौथा उत्तर है ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 7/4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या प्राप्त होगा? तो 7/4 को हमने प्रतिशत में बदलना है। तो आइए देखते हैं, 7/4 को प्रतिशत में बदलो, यानी हमने 100 में से निकालना है तो इसको 100 के साथ गुना कर देंगे। तो अब अगर इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 बच गए 5, 4 5 20। तो अब 25 को हम 7 के साथ गुना करेंगे तो 25 आता 175 आ जाएगा 100 में से। अगर प्रतिशत में बदलने का मतलब है हमने 100 में से देखे तो ये 175 आता है, पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 1.75 लिखा है जो कि गलत है। ये 175 हमारा आंसर आएगा। अगर हमने सिर्फ इसको दशमलव में ही बदलना होता 7/4 को फिर तो ये सही था, परंतु यहाँ पर दशमलव नहीं आएगा अगर हमने इसे प्रतिशत में बदलना है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 0.76 को प्रतिशत में बदलो। तो अब अगर इसको हमने प्रतिशत में बदलना है तो जो है 0, ये 7/6 है जो 0 इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, और हमने प्रतिशत में बदलना है तो अब 100 के साथ इसकी गुना होगी तो ये 2 0 के साथ 2 0 कटेंगी तो ये 76% आएगा। अब यहाँ पर ये 0.76% लिखा है जो फिर गलत आंसर है, इसका 76% आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 किस संख्या का 25% है? तो यानी अगर हम संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर संख्या का 25%, तो संख्या अगर x मान लें, x का मतलब गुना 25% का मतलब 25/100 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो अगर हम x की यहाँ से वैल्यू निकाल दें, अगर इनको काटें 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, और अब 4 को हम 10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह 10 चौका 40 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 40 आ जाएगी। संख्या 40 यानी तीसरा नंबर ऑप्शन है हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ प्राप्त ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी खरीद मूल्य, बेच मूल्य में से अगर खरीद मूल्य माइनस कर दें तो हमें लाभ प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है 8 नंबर, एक खिलौने का क्रय मूल्य 200 रुपये है,
30% लाभ की दर से बेचने पर क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब हमने अगर 30% लाभ देखें तो यह 100 पर 30 रुपये लाभ है। तो अगर हम इसका कुल लाभ निकाल लें तो कुल लाभ हमारे पास कितना आएगा। अगर हम देखें तो 30 रुपये एक 100 पर है और हमने 200 पर निकालना है, तो 200 के साथ इसको गुना कर देंगे तो 200 की 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएंगी और 30 की 2 के साथ गुना करेंगे तो 30 दूना 60 रुपये हमारा कुल लाभ आ गया। अब हमने 200 की वस्तु खरीदी है और 60 रुपये उस पर लाभ हो रहा है, तो हम उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, 260 रुपये में। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य जो ऑप्शन नंबर 1 है 260 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस जो ब्याज आता है उसको मूलधन में जोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि मूलधन 180 रुपये है और ब्याज 20 रुपये है तो मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं, मूलधन और ब्याज में मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं। अब 180 और 20 को जोड़ेंगे तो यह 200 रुपये मिश्र धन हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद बड़े क्वेश्चन हैं जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 बच्चों की कक्षा में 10 लड़के हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे। अब 10 लड़के कितने बच्चों में से हैं, कुल 25 में से हैं। प्रतिशत का मतलब हमने 100 में से 100 में से निकालना है, तो 100 के साथ हम गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 10 और 4 को हम गुना करेंगे तो ये 40% लड़कों की संख्या हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जब 25% छूट दी जा रही थी तब राकेश ने एक कमीज 100 रुपये पर बचाए, एक कमीज पर 100 रुपये बचाए, छूट से पहले कमीज का क्या मूल्य था। तो अगर प्यारे बच्चों हम छूट से पहले कमीज का मूल्य 100 रुपये मान लें, आप लिख लेंगे आगे छूट से पहले यहाँ पर कमीज का मूल्य 100 रुपये। अब 25% की छूट है तो हम देखते इसको अगर इकाई बनाकर लिखें कि अगर 25 रुपये छूट है तो छूट से पहले मूल्य 100 रुपया, अगर 1 रुपया छूट है तो यह हमारा कितना हो जाएगा। तो अगर 1 रुपये पर देखें तो हम एक इकाई लगाकर इसको करें तो 100/25, और अब अगर 100 रुपया छूट है, ये 25 रुपये क्या छूट, यदि छूट 25 रुपये है तो जो उसका मूल्य है वो कितना था छूट से पहले 100 रुपया। अब 1 पर और 100 पर यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपये पर मूल्य, तो 100 को यहाँ पर गुना कर देंगे इसके साथ। अब काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 4 को 100 के साथ गुना करेंगे तो 400 रुपये छूट से पहले हमारा मूल्य आ जाएगा। अब इसके बाद अगला सम है सम नंबर 13, सीता अपने वेतन में से 5000 रुपये बचाती है और यह उसके वेतन का 10% है, तो कुल उसका वेतन कितना है। तो यह उसके वेतन का, यहाँ पर उसके की जगह ये लिखा हुआ है उसके वेतन का, तो हम लिखेंगे उसके वेतन का कितना है, 10% कितना है, 5000 है। तो अब अगर उसका वेतन हम x मान लें तो का मतलब गुना 10% का मतलब होता है 10/100 बराबर 5000। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या 0 के साथ 0 कट गई और यहाँ पर 10 नीचे रह गया तो 10 ऊपर जाके उसके साथ गुना हो जाएगा, 5000 के साथ गुना करने पर यह हमारा 50,000 उत्तर आ जाएगा। तो इसका मतलब उसका मूल वेतन था जो वो 50,000 रुपये है। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है देखिएगा, थोड़ा सा इसको सही कर लें। उड़द की दाल वह 3 भाग ऊपर से पढ़ते हैं, इसको रीना की माता जी ने बताया कि इडली बनाने के लिए उन्हें 2 भाग उड़द की दाल व 3 भाग चावल की
आवश्यकता है। इडली के ऐसे मिश्रण में उड़द की दाल का प्रतिशत बताएं। तो अब उसने इडली बनाने के लिए जो उड़द की दाल है और जो दूसरी दाल है चावल है, उन दोनों का जो उसने रेशो लिया है वो कितना लिया है, उड़द की दाल के 2 भाग और चावल के 3 भाग। तो अगर इनको हम जोड़ें तो कुल ये कितना हो जाएगा, कुल 5 हो जाएगा। तो अगर हम 5 में से देखें, उड़द की दाल है जो वो 2 भाग है, तो अब हमने उड़द की दाल का प्रतिशत निकालना है। तो 5 में से कितना है, 2, 5 में से 2 है और हमने 100 में से निकालना है प्रतिशत का मतलब 100 में से हम कितने भाग लेंगे। तो इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 तो 20 दूना 40% जब उड़द का दाल का प्रतिशत आ जाएगा, प्रतिशत 40%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। एक त्रिभुज के कोनों में अनुपात 2:3:4 है, इसके प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। तो अगर हम मान लें कि प्रत्येक कोण है जो माना तीनों कोण हैं जो इसके कितने कितने मान लें, 2 के साथ x लगा दें, 3 के साथ भी x और 4 के साथ भी x लगा दें। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है हमारा वो 180 के बराबर होता है। तो इनको हम जोड़कर 180 के बराबर लिख देंगे। आपने यहाँ पर लिख देना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब अगर इनको हम जोड़ें, 3 2 5 और 4 9x बराबर 180। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे पास 180/9 आ जाएगी। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी x की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। ये जो 20 है हम जो तीनों कोण माने हैं 2x 3x, इनमें अगर भरेंगे तो हमारे पास जो तीनों वैल्यू आ जाएंगी। जैसे 2x यानी 2 गुना 20 करेंगे तो पहला कोण हमारा 40 का आ जाएगा। इस तरह 3x करेंगे तो 3 गुना 20 करेंगे तो 3 दूनी 60, ये तीसरा 60 आ जाएगा और दूसरा 60 आ जाएगा। और 4 को अगर 20 के साथ गुना करेंगे तो यह 20 चौका 80। तो ये तीनों कोण हमारे आ जाएंगे 40, 60 और 80 डिग्री के। इस तरह आपने इस जो है वर्कशीट है ये जो हमारी, इसको पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो आपने ज़रूरी जो काम है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। आपका अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।